जय हिंद दोस्तों, गूगल केमिस्ट्री चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार सिंह। हम क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम आज पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो हीट और एनर्जी के बेसिस पे रिएक्शन को दो टाइप में बांटा गया है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट और एनर्जी चेंज। एनर्जी या हीट के चेंज के बेसिस पे दो टाइप के रिएक्शन होती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। सबसे पहले दोनों के नाम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक जो है, एक्सोथर्मिक एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, एक्सोथर्मिक क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। एक्सोथर्मिक एक ग्रीक वर्ड है। एक्सो का मतलब होता है आउट और थर्मिक का मतलब होता है हीट। ठीक है, एक्सो का मतलब क्या होता है? आउट, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। इसका मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जो है हमारी वो निकल रही हो, आउट मतलब बाहर आ रही हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर आ रही हो, उस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वहीं अगर बात करें एंडोथर्मिक की, तो एंडो का मतलब होता है विद इन और थर्मिक का मतलब होता है हीट। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट प्रोवाइड करनी पड़े उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, डेफिनेशन के बेसिस पे हम लोग समझते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन होती है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड विथ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं उसके साथ साथ, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट भी रिलीज हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, किसके साथ? प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। जैसा कि हमने जब पढ़ा था केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, तो इसी बेसिस पे हमने बनाया है इसको। रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ क्या निकलता है? यहाँ पे हीट निकलता है या किसी फॉर्म में एनर्जी निकलती है। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्म में ही निकलती है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डालते हैं तो वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ साथ क्या निकलती है? हीट निकलती है। मैंने ये एग्जाम्पल आपको बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब मैं पढ़ा रहा था, वहाँ पे भी मैंने बताया था। यहाँ क्या हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम को जब हम वाटर में डालते हैं तो क्या बनता है? यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसे कहते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, इसे कहते हैं स्लेक्ड लाइम। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ साथ हीट भी निकलती है, हीट बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है। इसलिए ये कौन सी प्रोसेस हो जाती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाती है। और ये वही स्लेक्ड लाइम है जो कि दीवार के वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब भी वाटर में डालेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बनेगा। ठीक है, स्लेक्ड लाइम जिसे कहते हैं, और वो उसके साथ साथ क्या इवॉल्व होगा? हमारा हीट का इवॉल्वमेंट होगा, मतलब हीट एनर्जी हमारी रिलीज होगी। ठीक है, तो जैसा कि नाम से हमने पता किया कि एक्सो का मतलब होता है आउट और थर्मिक का मतलब होता है हीट। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? हीट यहाँ पे निकल रही है, बाहर आ रही है। हीट यहाँ पे आउट मतलब बाहर आ रही है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्या निकल रहा है? यहाँ पे हीट निकल रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जो हमारे घरों में एलपीजी गैस यूज होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें से पाई जाने वाली गैसों में मीथेन हमारी कॉमन गैस है। मीथेन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, वाटर मॉलिक्यूल बनाती है, उसके अलावा क्या बनाती है? हीट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे हीट निकल रही हो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ। अब देखिए यहाँ पे मीथेन जो है ऑक्सीजन से जब रिएक्ट कर रही है
तो इसके मेन प्रोडक्ट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल हैं, लेकिन इसके साथ साथ एनर्जी भी निकल रही है हीट के फॉर्म में, ठीक है, एनर्जी निकल रही है हीट के फॉर्म में। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी हमारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसा हमने नाम से देखा, यहाँ पे एंडो का मतलब होता है विदिन और थर्मिक का मतलब होता है हीट, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट देनी पड़े, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमें हीट प्रोवाइड करानी पड़े, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या डिफरेंस है, एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, फिर बाद में अपने आप हीट निकलती है, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, हमें अपने से हीट को देना पड़ता है, उस रिएक्शन को, उस प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। अभी जब आगे हायर क्लासेस में आप लोग जाएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं कि अगर उसको हम एनर्जी ना प्रोवाइड करें तो वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, तो ये हीट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी का काम करती है, उस प्रोसेस को पूरा करने का काम करती है, ठीक है। तो ऐसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन का अगर डेफिनेशन हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या था, हीट जो है वो किसके साथ निकल रहा था, प्रोडक्ट के साथ। हीट इज रिलीज्ड, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हीट इज रिलीज्ड, और यहाँ पे क्या लिखा है, हीट इज रिक्वायर्ड। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही थी और यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अगर हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है, हीट की ज़रूरत पड़ रही है या किसी भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब आप लोग याद करिए, मैंने जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आप लोगों को डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताया था, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 टाइप की रिएक्शन थी। एक था थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक था फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक था इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे थे, एनर्जी जो दे रहे थे वो हीट के फॉर्म में दे रहे थे, तो रिएक्शन हमारी क्या हो रही थी, कंप्लीट हो रही थी। फिर इलेक्ट्रोलिटिक में हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी दे रहे थे, तब वो रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो रही थी। फिर उसी तरह फोटोलिटिक में हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे थे, तो किसी न किसी फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे थे, एनर्जी वहाँ पे दे रहे थे, उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए हम लोग वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं हमारे, वो किसके एग्जाम्पल हैं, एंडोथर्मिक के। जरूरी नहीं कि केवल हीट ही रिक्वायर्ड हो, मतलब एनर्जी हमारी किसी भी फॉर्म में अगर दी जा रही है प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, तो किस टाइप की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट और हीट, यहाँ पे देखिए एक्सोथर्मिक में क्या था, प्रोडक्ट के साथ हीट निकल रहा था, और यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट के साथ हीट हमें खुद देना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है, यहाँ पे हीट हमें अलग से निकल रही थी, ठीक है। तो रिएक्टेंट प्लस हीट जब होगा, मतलब रिएक्टेंट के साथ जब हीट एनर्जी दी जाएगी, तब हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, क्या लिखा है, मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर। मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर, जैसा कि हम लोग जानते हैं जब फ्रिज से हम लोग आइस क्यूब निकालते हैं और उसको खुले एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, तो आइस क्या करता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ से क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। आइस वैसे तो सॉलिड होता है, लेकिन जब एटमॉस्फेयर से वो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है हीट के फॉर्म में, तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, वाटर के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर कोई दूसरा एग्जांपल देखना हो तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं, तो अगर हम उसे हीट प्रोवाइड करा दें तो क्या बना लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो वो किस पार्ट में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड के पार्ट में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कब होगी, जब हम हीट को प्रोवाइड करेंगे, हीट अपने से देंगे, ठीक है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मेन डिफरेंस ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें हीट प्रोडक्ट के साथ निकलती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हमें रिएक्टेंट के साथ हीट देना पड़ता है, तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन के बेसिस पे और इसके नाम के बेसिस पे भी हम देख सकते हैं, एक्सोथर्मिक मतलब हीट आउट, एंडोथर्मिक मतलब विद इन हीट। एक्सोथर्मिक में हीट हमें निकलती है बाहर और एंडोथर्मिक में हीट देना पड़ता है, ठीक है। तो इन एग्जांपल्स के बेसिस पे आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।